हेलो माय विजनरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइबिंग विद विजन। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे इन विश फुलफिल्ड स्टेट टू मैनिफेस्ट एनी डिजायर। जब हम लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, सबसे मेन चीज या इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि लोग कहते हैं अज्यूम कर लो और विश फुलफिल स्टेट में चले जाओ। जैसे ही आप विश फुलफिल स्टेट में आ जाओगे, आप कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट कर लोगे। यू विल मैनिफेस्ट इंस्टेंटली। यू जस्ट हैव टू बी इन विश फुलफिल स्टेट। जब हम ये सब सुनते हैं, तब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं, हम सब चीज कर लेते हैं, बट विश फुलफिल स्टेट में जाएंगे कैसे जब हमारे हर जगह 3D में चीजें ऑपोजिट में हो रही हैं, या हम यू you नो कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है या कुछ डिले आ रहा है, हम नहीं देख पा रहे डिजायर्स को मैनिफेस्ट होते हुए। तो हम विश फुलफिल स्टेट में जाएंगे कैसे? और अगर हमने कुछ अज्यूम कर भी लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये विश फुलफिल स्टेट है? क्योंकि विश फुलफिल स्टेट बोलना बहुत आसान है, बट जब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं, जब इन्हें हम प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं इन सब चीजों को, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है कि यार विश फुलफिल स्टेट का क्या है। क्योंकि विश फुलफिल स्टेट इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट। हर एक के लिए विश फुलफिल स्टेट बहुत ही डिफरेंट है। इसलिए जब भी कोई तरीका बताता है या कोई टेक्निक बताता है रिगार्डिंग टू मैनिफेस्टेशंस, किसी किसी को वो चीज जल्दी मिल जाती है, किसी को वो चीज डिले से मिलती है। बिकॉज हमारा वे ऑफ अजम्पशंस, हमारे अज्यूम करने का तरीका और हमारे विश फुलफिल स्टेट में जाने का तरीका अलग है। सबका अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग होगा। एंड वो टाइम एंड अगेन आपको ट्रायल एंड एरर से देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी टेक्निक वर्क करेगी और आप विश फुलफिल स्टेट में कैसे जाते हो। क्या इजी है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए टू बी इन विश फुलफिल स्टेट? Now I'll explain you few things. Maybe it will be easier for you to understand that wish fulfill state क्या होता है, कैसे होता है, और आप शायद उसको और अच्छे से जान सको खुद के लिए। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डिजायर्स, आप खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप विश फुलफिल स्टेट में जाते कैसे हैं। नाउ आई विल जस्ट से विश फुलफिल स्टेट मतलब ये होता है कि आपका ऑलरेडी एक विश था, वो फुलफिल्ड हो गया है। उसके बाद आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज विश फुलफिल्ड स्टेट। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे एग्जाम्पल्स देना बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है जितना आप एग्जाम्पल्स देते हैं, जितने कोच या यूट्यूबर्स एग्जाम्पल्स देते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू। वरना आप रिलेट नहीं कर पाओगे। अगर मैं सिर्फ डेफिनेशंस बता दूं या कुछ भी किताब में से पढ़ के बता दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इट। तो हाँ, दैट्स अगेन माय अजम्पशन। मैं ये सब अज्यूम करती हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हैं, ये फेस की है, एक्सपीरियंस की है। जब मैं पढ़ती थी मैनिफेस्टेशंस के बारे में या कोचेस को सुनती थी, मुझे एग्जाम्पल्स नहीं मिलते थे। तब मैं ऐसे सोचती थी, यार मैं कैसे इसको विश फुलफिल्ड स्टेट समझूं जब मुझे कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इस चीज को कैसे डिकोड करूं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एग्जाम्पल्स दूं, एटलीस्ट मेरे चैनल से किसी को कुछ हेल्प मिल जाए। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आई गिव, हम अपने डिजायर्स को साइड में रखते हैं। अभी सब भूल जाओ कि आपके डिजायर्स है, आपके 3D में ये विशेस है, वो विशेस है, भूल जाओ, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अभी एक नॉर्मल हम एग्जाम्पल सोचते हैं कि लेट्स से मैं कुछ लिखने बैठ रही हूँ, या मैं स्कूल जा रही हूँ या कॉलेज जा रही हूँ या वर्क कर रही हूँ, मुझे पेन चाहिए। मैं नीचे जाऊंगी, शॉप पे जाऊंगी, स्टेशनरी की शॉप पे, एंड मैं मांग मांग लूंगी कि यार मुझे पेन चाहिए। सो पहले तो मेरा थॉट आया कि मुझे पेन चाहिए, क्योंकि मुझे वो लिखना था या मुझे कुछ कंप्लीट करना था, और उसके लिए मुझे पेन चाहिए थी। तो वो एक थॉट आया कि आई नीड दैट पेन। नाउ आई विल गो डाउन एंड वो स्टेशनरी शॉप से मैं ले लूंगी कि भैया मुझे पेन दे दीजिए, मुझे एक पेन चाहिए। उसने मुझे पेन दे दिया। अब जैसे ही उसने मुझे पेन दे दिया, मेरी डिजायर जो थी पेन लेने की, वो फुलफिल्ड हो गई है। अब आपके पास वो पेन आ चुकी है। अब ये सारा इमेजिन कीजिए कि ओके, यू वेंट अहेड, यू नीडेड अ पेन, यू टुक अ पेन, आपको पेन मिल गई है। इन दैट सिचुएशन आप क्या फील करोगे? कुछ नहीं, राइट? इट विल बी वेरी न्यूट्रल। आप कुछ इमोशंस नहीं होंगे आपके आपके बस ये होगा कि हाँ, मुझे पेन मिल गई। इट विल बी एन एक्सेप्टेंस।
ये जो एक्सेप्टेंस है कि हाँ आपको पेन मिल गई, अब आप लिख पाओगे, अब आप आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, आप फटाफट घर जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, ये काम कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट इज विश फुलफिल स्टेट। अभी आप ये सोचते हो कि सबसे पहले जाके मुझे ये काम कंप्लीट करना है, मुझे क्योंकि मेरे पास पेन आ गई है। सो दैट इज योर विश फुलफिल स्टेट। आप उस स्टेट में हो जहाँ पे आपकी डिजायर थी पेन की, वो फुलफिल हो गई है। आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे पेन कब मिलेगा, मैं अफर्म करती हूँ 100 टाइम्स तब जाके मुझे पेन मिलेगी, मुझे पेन कौन देगा, ऐसे तो आप नहीं करते हो। आप खुद जाते हो, लेते हो, पेन ले लेते हो, आपकी विश फुलफिल हो गई तो ठीक है, आप अपना काम शुरू कर देते हो। आप लैक स्टेट में नहीं रहते। जैसे हम अपने डिजायर्स को लेके कितना सोचते हैं कि ये मेरे डिजायर है, बस आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप बता दो कि आपकी नीड क्या है, दैट इज इक्वल टू योर डिजायर। आप डिजायर बता दो, सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स में जाएगा, उस डिजायर को फुलफिल करेगा और आपको वो विश फुलफिल स्टेट में डाल देगा। बट आपको पहले विश फुलफिल स्टेट में जाना है टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। नाउ टू डू दैट आपको एक्सेप्ट करना है कि आपकी वो डिजायर फुलफिल हो चुकी है। तो आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप ये नहीं सोचते कि मेरा डिजायर मुझे कब मिलेगा। आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। आपको अगर कोई चीज मिल जाती है, क्या आप उसके बारे में सोचते हो कि मुझे कब मिलेगी? नहीं, आप नहीं सोचते हो। आप कभी भी उसको टाइमिंग्स के साथ रिलेट नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज आपकी है और आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जब हम कब और कैसे सोचना भूल जाते हैं, दैट मीन्स वी आर इन विश फुलफिल स्टेट। मुझे एक बार मैंने पेन ले ली तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे पेन कब मिलेगी, मुझे पेन कैसे मिलेगी। नहीं सोचती हूँ, मुझे एक भी बार ये थॉट नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास मेरी पेन आ गई है, मुझे ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस आपके अपने माइंड को जब आप डिजायर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, तब आपको ये बताना है कि आपने वो डिजायर मैनिफेस्ट कर ली है। और आपको अब ये सब सोचने की जरूरत नहीं है मुझे ये कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि मेरे पास ये डिजायर है। और अगर आपको आसपास का 3D एनवायरनमेंट में आपको कुछ अजीब दिखाता है या कुछ सही नहीं लगता, तो आप उसे इग्नोर कीजिए। जस्ट हाउ आप एक शॉप में जाते हो, आपको वो पेन देता है, आपको चाहिए एक जेल पेन, बट आपको वो बॉल पॉइंट पेन्स दिखाता है कि ये पेन ले लो, वो पेन ले लो, इंक पेन ले लो। तो आप क्या करते हो? इग्नोर करते हो। डू यू क्राई, डू यू अफर्म? आप अफर्म करते हो उस शॉपकीपर के सामने जाके, नहीं नहीं, आई नीड अ जेल पेन, आई नीड अ जेल पेन, आई नीड अ जेल पेन? नो, राइट? आप ये बोलते हो उसको स्ट्रेट अवे, आप बोलते हो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। आप रोते हो, आप ये सोचते हो कि रात को अब मुझे विजुअलाइज करना पड़ेगा, मुझे जेल पेन चाहिए? नहीं, आप सिर्फ उसको बोलते हो नहीं, दिस इज नॉट माई रिक्वायरमेंट, मुझे बॉल पॉइंट नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड अ जेल पेन। आप वापस वही बोलते हो। अगर वो 3D में आपको कुछ दिखाता है कि यार ये देख लो, ये इंक पेन है, तो आप उसको क्या बोलोगे? नहीं मुझे इंक पेन नहीं चाहिए, मुझे जेल पेन ही चाहिए। आप अगर वहां पे नहीं मिलता तो आप दूसरे शॉप पे जाते हो, बट आप मांगते जेल पेन ही हो। अगर 3D में आपको कुछ भी दिखाई दे, आप उसे अपने डिजायर के साथ रिलेट कीजिए। अगर आपको 3D में कुछ और दिखाता है, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन, आप उसे इग्नोर कीजिए। आप बोलिए सबकॉन्शियस माइंड को, नहीं मुझे ये नहीं देखना है, आई वॉन्ट समथिंग एल्स, आई वॉन्ट दिस। बी स्पेसिफिक, आई वॉन्ट दिस। अगर कुछ भी आपके 3D में आया तो आप मत उसको इतना भाव दीजिए। मैं तो ये कहती हूँ कि मत रोइए, ना भाव दीजिए, ठीक है, बोलो यार, इग्नोर करो, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, तो मेरा डिजायर ही चाहिए, वो मिल जाएगा मुझे, दैट्स इट। आप ये और ये भी बोल सकते हो कि मुझे मिल जाएगा या मुझे मिल गया है, और आप ये सोचो कि मुझे ये सब कब कैसे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो डिजायर मेरा ही है, दैट्स इट। चाहे वो एसपी हो, जॉब हो, मनी हो, आपका वेट लॉस जर्नी हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वेट लॉस। हाँ, मेरा वेट लॉस हो चुका है। ऑल्दो आपकी वेइंग स्केल में आपको दिखा रहा है कि आपका 2 किलो ज्यादा है या 5 किलो ज्यादा है, आप बस ये सोचो कि अभी 2 किलो है ना, ठीक है यार, हो जाएगा। और अगर आपको वैसे नहीं एक्सेप्ट करना है, तो आप ऐसे एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं, मेरा तो वजन 47 ही है, ये तो गलत दिखा रहा है, ये वेइंग स्केल ही गलत है, ये स्केल ही गलत है, मेरा तो वेट 47 है, मैंने तो कल देख लिया था, मेरा वेट 47 ही है, दैट्स इट। आप इग्नोर कीजिए, आप ये सारा जो भी कुछ आपको दिख रहा है 3D में, आप इग्नोर कीजिए। जस्ट आप जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो और जैसे आप चीजों को इग्नोर करते हो जो आपको नहीं चाहिए, बस वैसे ही आपको चीजों को इग्नोर करना है।
ये यूनिवर्स और आपके डिजायर्स, समझ लो आप शॉपिंग मॉल में हो और आपको जो डिजायर चाहिए वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो कि दिस इज द डिजायर, गेट मी दिस डिजायर, ये डिजायर मुझे दे दीजिए, बाकी सब चीजों को मैं इग्नोर करने वाला हूँ या वाली हूँ। दैट्स इट। और जब आप विश फुलफिल स्टेट में आ जाते हो, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं मेरा तो ये ही डिजायर और मुझे ये मिल गया है, मैं जानती हूँ ये मेरा ही डिजायर है, आप कब कैसे, कब होगा कैसे होगा ये सब रोना धोना आप छोड़ दोगे। आपको फील ही नहीं होगा कुछ, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यार ये मेरे पास नहीं है, मैं लैक स्टेट में हूँ, मुझे अफर्म करने की जरूरत, मुझे ये टेक्निक करने की जरूरत है, नहीं। क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो चीज मेरी है, वो डिजायर मेरा है, ना आपको अफर्मेशन की जरूरत है, ना आपको कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। अब अब आप बोलोगे कि यार नहीं हमें तो टेक्निक करनी पड़ती है, अफर्म करना पड़ता है, हमको फोकस करना पड़ता है। ये सब क्यों करना पड़ता है? जब आप रेजिस्टेंस में हो, जब आप बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आए हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके बहुत सारे इमोशंस हैं जो आपको वेंट आउट करने हैं और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू अफर्म अगेन एंड अगेन सो दैट योर माइंड स्टार्ट्स चेंजिंग योर थॉट्स। आप अफर्म करोगे तो आपके थॉट्स बदलना शुरू हो जाएंगे। आप उस गलत चीजों के बारे में नहीं सोचोगे, आप कुछ अजीबो गरीब चीजों के बारे में नहीं सोचोगे, आप अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे, आप कुछ पॉजिटिव सोचोगे व्हेन यू स्टार्ट अफर्मिंग, एंड दैट्स द रीजन वी अफर्म। बट अगर आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं है उस चीजों के बारे में, या आपका कोई पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नहीं है, आपने एक बार भी वो चीज ठान ली, अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर ली, वो इजिली मैनिफेस्ट हो जाएगा। बस कुछ चीजों के लिए टाइम लगता है बिकॉज वी हैव सर्टन रेजिस्टेंसेस। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ही टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगता है। देर आर सर्टन सिचुएशंस वेयर आई हैव सर्टन थिंग्स इन माई पास्ट और सर्टन एक्सपीरियंसेस जो मेरे अजम्पशंस ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं और मुझे शायद उसमें टाइम लगता है मैनिफेस्ट करने के लिए, बट आई एक्सेप्ट इट, इट्स ओके। मुझे उसके लिए ज्यादा फोकस या ज्यादा अफॉर्म करने की शायद जरूरत पड़ेगी या ज्यादा विजुलाइज करने की जरूरत पड़ेगी सो दैट आई कैन रिमूव past experiences from my brain and I can rewire my brain। तो उसके लिए मुझे अफर्मेशंस की जरूरत पड़ेगी, ना कि विश फुलफिल्ड स्टेट में जाने के लिए मतलब मुझे हर एक डिजायर के लिए ऐसा तुरंत अफर्मेशन शुरू कर देना है 100,000 नहीं। आप एक्सेप्ट कीजिए कि वो आपका ही है और जब भी आपके दिमाग में वो थॉट आता है कुछ भी नेगेटिव, फ्लिप कर दीजिए और अगर आपको 3D में कुछ दिखता है तो उसे इग्नोर कीजिए जैसे हम बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं है। अजम्पशंस, लॉ ऑफ अजम्पशंस वर्क इक्वली फॉर एवरीथिंग। वो भेदभाव नहीं करता है आपके लिए, कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं है, उसे हम बनाते हैं बड़ा या छोटा। हम ये सोचते हैं कि यार मैं ये डिजायर तो बहुत बड़ी डिजायर है, इसको तो मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे टाइम लगेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा। नहीं, ये आप डिफाइन कर रहे हो। बड़ी या छोटी चीजों को आप डिफाइन कर रहे हो, उसे आप डिफाइन मत कीजिए। आप बस खुशी खुशी मैनिफेस्ट कीजिए, विश फुलफिल स्टेट में रहिए। इट इज नथिंग। विश फुलफिल स्टेट क्या था? बहुत ही सिंपल था। बस आपको अटैच नहीं होना है। आपको जो चीज मिल गई है उससे अटैच नहीं होना है। तो आपको डिजायर अगर मिल गया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उससे आपको अटैच नहीं होना है क्योंकि आपका वो नॉर्मल बिहेवियर है। जैसे आपके पास जब तक आप मोबाइल फोन नहीं था तब आप कितना सोचते थे यार मेरे पास मोबाइल फोन होगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मैं ये मूवी देखूंगा, मैं अच्छे अच्छे फोटोज खींचूंगा, मेरे पास आईफोन आ गया तो मैं ये कर सकता हूँ। बट जैसे ही आईफोन आ जाता है आप उसके बारे में एकदम ही सोचना बंद कर जाते हो क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लेते हो यार मेरे पास आईफोन तो आ गया है, मेरे पास ये फोन तो आ गया है। अब क्या, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप फोटो खींचोगे, वरना नहीं खींचोगे। आप उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हो जब आपके पास वो डिजायर आ जाती है। बस आपको वही चीज हर एक डिजायर्स के लिए करनी है। आपको खुद जानना है कि आपका विश फुलफिल स्टेट क्या है। अगर आपको कोई चीज एकदम ही ज्यादा पसंद हो और आपको मिल जाए तो आप उसका क्या करते हो? आप ये सोचो कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। दैट इज योर विश फुलफिल स्टेट। मेरे बताने से आपको विश फुलफिल स्टेट पता नहीं चल जाएगा, बट मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ कि दिस इज व्हाट हैपेंस विथ मी। मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे कोई इमोशंस अटैच नहीं होते हैं जब मेरे पास मेरा डिजायर आता है। दैट्स इट। आई हैव टू बिहेव द सेम वे फॉर अदर डिजायर्स। यस, कुछ चीजों के लिए मुझे ज्यादा विजुअलाइज करना पड़े या ज्यादा अफर्म करना पड़े, बट मेरा विश फुलफिल स्टेट यही है कि मैं उसके बारे में कम से कम सोचती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि ये कब मुझे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ना मैं रोती हूँ, मैं उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देती जब मेरा डिजायर मेरा फुलफिल हो जाता है। सो दैट्स मी। ये मेरा बिहेवियर है। एंड सिमिलरली आपका भी कुछ अलग बिहेवियर होगा व्हेन यू आर इन विश फुलफिल स्टेट, तो वो आप खुद जानिए।
टेक सम टाइम, टेक 15 मिनट्स 20 मिनट्स और सोचिए, अगर मेरे पास ये डिजायर था, पहले ये चीज मेरे पास नहीं थी और अब ये है, तो मैं उसमें क्या डिफरेंस देखता हूँ या देखती हूँ? कुछ नहीं। आप ये सोचना कि आपके इमोशंस न्यूट्रल होते हैं उस टाइम पे, ना आप ज्यादा सोचते हो उसके बारे में, ना आप ज्यादा। इनफैक्ट हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिजायर, बहुत ज्यादा बर्निंग डिजायर होता है कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, जैसे कुछ चीजें लेनी होती है। आई रिमेम्बर, मुझे योगा मैट लेना था एंड आई वॉज वेरी मच इनटू इट कि मुझे फटाफट से योगा मैट लेनी है। आई वांट टू टेक एनी हाउ, एंड आई जस्ट वेंट, लाइक मुझे 1-2 हफ्ते लगे टू गो आउट एंड बाय दैट। तब तक मैं, नहीं मुझे योगा मैट चाहिए, मुझे योगा मैट चाहिए, मैं ये करूंगी वो करूंगी, योगा मैट कब मिलेगी मुझे, योगा मैट कब आएगी मेरी। जैसे ही योगा मैट आ गई मेरे घर पे, मैंने मुश्किल से 2-3 दिन उसको यूज किया एंड फिर वापस मुझे कुछ और काम आ गया तो मैंने योगा करना छोड़ दिया। मेरी वो डिजायर इतनी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी मुझे, जितना मैं 2 हफ्ते से उसको इम्पोर्टेंस दे रही थी कि यार मुझे योगा मैट चाहिए चाहिए चाहिए। मैंने 2 दिन यूज करा और दैट्स इट। ना मैं उसके बारे में अब सोचती हूँ ना कुछ, मुझे पता है मेरे पास योगा मैट पड़ा हुआ है, कबर्ड में है, मुझे चाहिए रहेगा तब मैं यूज कर लूंगी। सो दैट्स द डिफरेंस। विश फुलफिल स्टेट का वही डिफरेंस है। जैसे आप विश फुलफिल स्टेट में आ जाओगे, इट्स एन इनडिफरेंट स्टेट, आपको कुछ भी अलग नहीं फील होगा। जब तक आप लैक में हो, जब तक आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, ये कब होगा, दैट मीन्स यूर इन लैक ऑफ, लैक स्टेट। तो आप उस स्टेट से बाहर निकलिए, आप खुद को जानिए कि विश फुलफिल स्टेट क्या होता है एंड खुशी खुशी सारी चीजें मैनिफेस्ट कीजिए। जस्ट स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ। जैसे ही आप एंजॉय करना लाइफ को शुरू कर दोगे, आप सारे डिजायर्स को, आपको सिर्फ एक बार आपको सोचना होगा आपके डिजायर्स के बारे में एंड दैट्स इट। नेक्स्ट नेक्स्ट कमिंग डेज में आपके सारे डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगे। यू स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ। आप रोना धोना छोड़ दीजिए, ये सोचिए कि आपके सारे डिजायर्स मैनिफेस्ट हो चुके हैं एंड दैट्स इट। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे ऑल्सो। आज मैंने बहुत सारा बकवास किया, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल देती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ या थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स शेयर करूँ एंड उसमें कहीं ना कहीं किसी को कुछ क्लिक हो जाए और उन्हें अपनी डिजायर्स मिल जाए। बट टिल देन आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, कुछ कंसेप्ट वाले वीडियोस हैं और कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, तो वो देखिए और आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और अगर बुरा लगे या कुछ आपको डाउट्स हो तो भी कमेंट कीजिए। टिल देन कीप मैनिफेस्टिंग एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग एंड हैव, एंड आई होप कि आपको सारे अपने डिजायर्स मिल जाए। बाय।